नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में। दोस्तों, बिजनेस में लाभ के उपाय, ये आज हमारे इस वीडियो का विषय है। आप अपने व्यापार में कैसे लाभ उठा सकते हैं, उसके लिए आपको अपनी कुंडली को किस तरह से देखना चाहिए, आपकी कुंडली में कौन कौन से हाउस इसके लिए जिम्मेदार हैं, कौन कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार हैं, और क्या ऐसे जनरल उपाय हैं जिनसे हर कोई अपने व्यापार में, अपने बिजनेस में लाभ उठा सकता है। तो आज ऐसे उपाय, ऐसी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। लेकिन ये सारी चर्चा शुरू करूं उससे पहले हमेशा की तरह आपसे निवेदन है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा दें और ऑल वाला ऑप्शन जरूर चुन लें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, व्यापार में वृद्धि, व्यापार में तरक्की, व्यापार में सफलता हर इंसान की चाहत होती है। व्यापार वही जो हम दुकान चलाकर करते हैं, शोरूम चलाकर करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करके करते हैं, इंडस्ट्री लगाकर करते हैं। जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं तो हमारे समाज में एक माइंडसेट है कि व्यापारी लोग अनसिक्योर होते हैं, नौकरी वाले सिक्योर होते हैं। ऐसा आज से पुराने लोगों की ज़्यादातर मेंटेलिटी रहती थी। इसलिए ज़्यादातर फैमिलियां बिजनेस को अवॉइड करती थी और नौकरी को प्रेफर करती थी, और उसमें भी सरकारी नौकरी तो आज भी हर कोई सिक्योर मानता है। मगर दोस्तों, व्यापार, नौकरी, सरकारी नौकरी, ये सब एफर्ट हमारे होते हैं, लेकिन ये हमारी किस्मत में पहले से तय होता है कि कौन व्यापार में जाएगा, कौन बिजनेस में सफल होगा, कौन नौकरी में सफल होगा, किसको सरकारी नौकरी मिलेगी। खैर दोस्तों, जब भी व्यापार की बात करी जाती है तो व्यापार में सबसे प्रमुख दो ग्रह होते हैं, एक बुध और एक शनि। बुध आपकी रोजमर्रा इनकम, जो भी आप लेन देन करते हैं, किसी चीज, किसी वस्तु, किसी प्रोडक्ट को आप सेल करते हैं, या आपने किसी से कोई माल लिया और किसी को दिया, तो तैयार माल की जो आप खरीद फरोख्त करते हैं, ये व्यापार बुध की कैटेगरी में आता है। और शनि आपका कारोबार होता है, जिसके जरिए आप मशीनों में उसे बनाते हैं, मजदूर लगते हैं, मेहनत होती है, जो कि शनि के अंडर में आते हैं। इसमें भी कई कैटेगरी होती हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए सूर्य का सपोर्ट देखना पड़ता है। अगर हम कोई व्यापार जो आपके एजुकेशन से रिलेटेड है तो उसमें बृहस्पति की इन्वॉल्वमेंट है। अगर वो खाद्य पदार्थों से जुड़ा हुआ है तो वो मंगल से कनेक्टेड है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। हमारा आज का विषय व्यापार को बढ़ाना, तरक्की करना, उस पर केंद्रित है, इसलिए हम ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। दोस्तों, कुंडली में हमारा 7वां घर डेली इनकम ऑफ सोर्स का होता है, लेकिन हमें लाभ जो प्राप्त होता है वो 11th हाउस से देखा जाता है, जिसे हम प्रॉफिट का घर कहते हैं। दोस्तों, कुंडली में तीसरा घर किसी भी इंसान के सोशल कनेक्शन का होता है। अगर आप 7वां घर जो व्यापार का है उसको केंद्र में रख के, यानी लगन में रख के देखें, तो आपके लिए 11वां घर 7वें घर के लिए 5वां घर हो जाता है, यानी सहायता का घर हो जाता है, पंचम स्थान कहलाएगा। और तीसरा घर 7वें घर के लिए उसकी बुनियाद कहलाएगा, यानी 9वां घर कहलाएगा। और ये सच भी है कि कोई भी व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात या पॉइंट या बुनियाद, या यूं कहें कि उसकी नींव जो होता है, वो है आपका सोशल कनेक्शन। इसलिए आपने देखा होगा कि व्यापारिक लोग अपने सोशल कनेक्शन को बहुत ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश करते हैं। जितना बड़ा सर्कल आपका रहेगा, सोशल कनेक्शन आपके रहेंगे, लोगों के साथ आप इंटरलिंक करेंगे, इंगेज रहेंगे, उतना लोग आपके प्रोडक्ट की तरफ, आपके व्यापार की तरफ जुड़ेंगे और आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, व्यापार के लिए आपका लाभ बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको लाभ नहीं मिल रहा, यानी आपका प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, तो आपका व्यापार करना व्यर्थ है, या यूं कहो कि एक ना एक दिन वो बंद हो जाएगा। आपके सारे खर्चे निकालने के बाद, आपकी सारी एक्सपेंसेस को एडजस्ट करने के बाद आप देखते हैं कि आपको क्या बचत हो रही है। अगर वो नहीं है तो आपके काम करने का कोई
औचित्य नहीं बनता और आप उस काम से हटने लगते हैं, उस काम को छोड़ देते हैं। यही चीज जब व्यापार की दृष्टि से आप देखें, व्यापार के घर को यानी 7th हाउस को आप पहले घर में लगा कर देखें, लगन पर लगा कर देखें, तो 11वां घर उसका सहायता का घर है। अगर आपको प्रॉफिट वाली सहायता नहीं मिल रही, यानी आप कोई काम कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कोई प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं और उसमें आपको सहायता राशि नहीं मिल रही है, तो सपोर्टिंग मार्जिन ना होने के कारण आपका इंटरेस्ट घट जाता है, आप उस व्यापार से हट जाते हैं और आपको उस चीज में निराशा के कारण उस चीज से हटना हो जाता है। तो यही प्रोसेस कुंडली के हिसाब से यहाँ पर बनता है, इसलिए इन तीनों घरों का आपस में कनेक्शन देखा जाता है। दोस्तों, अब इन घरों को कैसे ठीक किया जाए? क्या ऐसे उपाय हैं जो शनि बुध का आपको सही लाभ उठाने दें? देखिए, शनि जो कि कारोबार है, वो बुध की बुद्धि से, बुध की वाक्र शक्ति से, बुध के हिसाब किताब से ही मेंटेन रह सकता है। इसलिए शनि और बुध के जीव यानी कौवों को नमकीन डालना, भोजन डालना या अपनी खुराक में से कुछ ना कुछ डालते रहना आपके व्यापार को सपोर्ट देता है। इसी प्रकार अगर हम व्यापार के घरों की बात करें तो तीसरा घर, 7वां घर और 9वां घर, इन घरों के कारक कौन है? तीसरा घर का कारक है बुध और मंगल, 7वें घर का कारक है बुध और शुक्र और 11वें घर का कारक है बृहस्पति और शनि। अब इन तीनों घरों के स्वामियों में कॉमन देखा जाए तो बुध, शनि और शुक्र ये आपस में मित्र हैं। मंगल और बृहस्पति, इन्हें दुरुस्त रखना जरूरी है क्योंकि ये यहाँ पर बुध, शनि और शुक्र के शत्रु हैं। इसलिए धर्म स्थान पर बताशे देते रहना, चने की दाल देते रहना, इससे मंगल और बृहस्पति एक दूसरे को सपोर्ट कर पाते हैं। और शुक्र की गाय जो कि शनि के रंग, काले रंग की गाय, और उसे बुध की वस्तु यानी हरा चारा यानी पालक, मूंग साबुत, ये लगातार खिलाया जाए। हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, कम से कम महीने में एक बार। जितना ये खिलाएंगे उतना ही व्यापार बेहतरी की तरफ चलेगा, लाभ मिलेगा। ये उपाय हर कोई कर सकता है। सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में ये कभी भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको अपने बिजनेस में लाभ मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी हासिल हुई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।